नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के नए वीडियो में हम एंटी स्टेल्थ रेडार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और क्या भारत इस डोमेन में अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा है। डीआरडीओ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहा है और इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। शॉर्ट सा वीडियो रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है, क्यों मैं इस वीडियो में एंटी स्टेल्थ रेडार के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में चाइना और पाकिस्तान दोनों ने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की है। नॉट पाकिस्तान पर से, उनके पास पैसे नहीं है एज सच, बट पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि चाइनीज़ J-35 जेट्स मिल लेंगे एनी टाइम दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर और मे बी डे आफ्टर नेक्स्ट ईयर, बट उनको मिलेंगे, J-35 ज़रूर मिलेंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट। ये एक 5th जनरेशन फाइटर होगा और नियर 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और इन मीन टाइम हमारे पास फ़िलहाल उसको टैकल करने के लिए फ़िलहाल कोई भी 5th जनरेशन फाइटर नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास अगर रहे भी तो गुड क्वांटिटीज़ में नहीं रहेंगे, क्योंकि AMCA को आने में अभी समय है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि ऑलवेज़ हम एप्पल्स टू एप्पल्स वाला खेल खेलें कि उनके पास स्टेल्थ जेट्स है तो हम भी स्टेल्थ जेट्स लें। हालांकि कुछ नंबर्स में स्टेल्थ जेट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इट इज़ नाउ मोर और लेस वेरी अपेरेंट। सो उसको देखते हुए हमें दूसरा जो मेथड होगा टू एड्रेस दिस सिचुएशन वो ये रहेगा कि हम अपने एंटी स्टेल्थ या फिर स्टेल्थ डिटेक्शन करने वाले रेडार के ग्रिड्स को और मजबूत करें। तो अगर हम ध्यान दें कि किस तरीके के रेडार्स इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यूजुअली जब हम एयरक्राफ्ट कहते हैं कि ये रेडार पे नहीं दिखते हैं, हम मोस्टली या फिर जो साइंटिफिक तरीका है इन स्टेल्थ जेट्स को बनाया जाता है कि ये एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी पे इनविजिबल रहे। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं होगा कि ये सारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे इनविजिबल रहेंगे, यानी कि कुछ रेडार ज़रूर होंगे जिसको यूज़ करके हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक ज़माने में अगर मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाऊँ तो एक ज़माने में ये भी कहा जाता था कि F-117 नाइट हॉक जो अमेरिका का उस टाइम का दी मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट नहीं, बॉम्बर था और उसे स्टेल्थ कहा जाता था, पूरी तरह स्टेल्थ कहा जाता था और काफ़ी था भी। उसको सर्बिया के ऊपर मार गिराया गया था बाय अ वेरी ओल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसका जो कि उसको मॉडर्न कहना भी उस समय में काफ़ी मतलब हम ओवरशूट कर रहे हैं ऐसा लगेगा। सो स्टेल्थ जेट्स ऑलवेज स्टेल्थ नहीं होते हैं, वो कुछ हद तक स्टेल्थ होते हैं, कुछ एंगल्स से देखे जाने पे स्टेल्थ होते हैं। सो उस मामले में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू हम स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है डिटेक्ट करने के बाद उसको ट्रैक करके लॉक करने में। सो हो सकता है आपको ट्रैक करके लॉक करने में दिक्कत हो, पर डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद और ट्रैक और लॉक हम बाद में दूसरे सॉल्यूशंस के थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं और उसके लिए भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं आज की तारीख में। सो अगर हम बेसिक रडार का प्रिंसिपल देखें तो एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है और उस बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिट की जाती है उसके रिफ्लेक्शंस को रिसीवर पे रिसीव करके एक उस जो फाइटर जेट आ रहा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल और बहुत ये 3 से 4 चीज़ों को हम नोटिस करके हमारा क्या कैसा सिचुएशन है एयर स्पेस का, हम वो स्टडी कर सकते हैं और हमारा जो भी काउंटर मेजर रहेगा इसके अगेंस्ट वो हम डिटेक्ट या फिर फाइनलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें कि कैसे क्या क्या किया जा रहा है भारत द्वारा अपने एंटी स्टेल्थ जो ग्रिड है उसको मजबूत करने के लिए, ऐसे कौन कौन से रडार डेवलप किए जा रहे हैं। तो अगर हम रडार की बात करें जो जिस फ्रीक्वेंसी को मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर दिस पर्पस, वो यूजुअली VHF फ्रीक्वेंसी के रडार्स होते हैं। हालांकि अगर हम पूरे गैम्बिट की बात करें तो L बैंड, UH बैंड, VHF और HF बैंड जो हैं इन पे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। बट VHF आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फिजिबल और सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड और सबसे ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टेल्थ डिटेक्शन रेडार है। तो उस मामले में भारत ने रिसेंटली अगर हम बात करें कि जो इंपोर्ट्स हुए हैं वो वॉस्टॉक रेडार पे बेस्ड VHF रेडार हमने रशिया से लिए थे, जिनको अल्फा डिज़ाइन द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। उसके कुछ यूनिट्स हमने लिए थे
और उसके अलावा जो डीआरडीओ का वीएचएफ रडार है उसे भी एरो इंडिया में प्रेजेंट किया गया था। इसको एक टाटा के व्हीकल पे माउंट करके प्रेजेंट किया गया था, तो इसे भी अब टेस्टिंग में भेजे जाने की बात हो रही है। सो इंपोर्ट की तरफ से और प्रोडक्ट एक नए इंडिजिनस प्रोडक्ट की तरफ से हम काफ़ी कुछ चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम उस तरीके से कह सकते हैं कि नेक्स्ट 3 से 4 साल में हमें एक रोबस्ट ना सही एक वर्किंग फ्रेमवर्क मिल चुका है कि हमें कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना, और चीज़ें आगे बढ़ रही है। सो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाए, जो डीआरडीओ का वीएचएफ रडार है वो एक प्रिंसिपल वाइज एक जनरल रडार की तरह होता है, यानी कि एक ट्रांसमीटर आपका रेडियो सिग्नल भेजेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, वो एक रिसीवर रिसीव करेगा, तो और उसके बाद उसको एनालाइज करके जो भी उसकी कंप्यूटेशनल चीज़ें होनी है बैकएंड पे एनालाइज करके एक बताया जाएगा कि आप जो स्टेलजेट है वो कहाँ है, कि स्पीड पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इस सब में एक बेसिक प्रॉब्लम रहती है कि जो रेडार्स होते हैं, ये जो रेडार्स होते हैं, ये सिंस इनके पास अपना ट्रांसमीटर है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सामने वाले को देख सकते हैं, सामने वाला भी इसको देख सकता है, क्योंकि ये जो रडार है वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं और आपके मतलब आपके दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, और इनकी तरफ भी आपके रेडिएशन सीकिंग मिसाइल्स भेजे जा सकते हैं। और रेडिएशन सीकिंग मिसाइल्स और या फिर ड्रोन्स का उपयोग हमने भी पाकिस्तान के खिलाफ किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। मेरे ख्याल से लाहौर में, इसका लाहौर कैंट के ऊपर जो हमने ऑपरेशन किया था शुरुआत में 8 या 9 तारीख को, आई डोंट रिमेंबर द डेट, वो हैरप ड्रोन्स के थ्रू जो किया गया था। सो वो भी रेडिएशन सीकिंग मैकेनिज्म्स पे बेस्ड था, वो जो ड्रोन था, कामिकाज़े ड्रोन था। सो इन अ वे एक एस्टेब्लिश्ड मेथड है ये रेडार्स के साथ डील करने का। सो इसलिए एक और नया जो रेडार जो सोल्यूशन है जो डीआरडीओ ने प्रेजेंट किया है, उसे कहते हैं पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रेडार। तो ये कैसे दूसरे रेडार से डिफरेंट होता है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हर रेडार में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ये ट्रांसमीटर आपका रेडियो सिग्नल जनरेट करता है, सामने से रिफ्लेक्ट होके उसको रिसीवर रिसीव करता है। इस केस में जो पीसीएलआर रेडार होता है, यानी कि पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रेडार होता है, ये अपना कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता है। सो आपके दुश्मन का जो सिग्नल इंटेलिजेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होगा, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये इसलिए इसको पैसिव कहा जाता है, क्योंकि इसका अपना कोई ट्रांसमीटर या फिर इल्यूमिनेटर भी कहते हैं कुछ लोग, तो वो इसके पास नहीं है। सो ये डिटेक्ट कैसे करता है? ये डिटेक्ट ऐसे करता है कि आपके एनवायरनमेंट में जो बाकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज है या फिर रेडियो वेव्स है, ये उनको स्टडी करता है, उनके डिस्टॉर्शन को स्टडी करता है, और उस डिस्टॉर्शन से ये डिटेक्ट करता है कि आपका जो स्टेल्थ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, और उसकी जो भी पैरामीटर्स है कि डायरेक्शन क्या है, स्पीड क्या है, वो सब क्या है, वो पैरामीटर्स क्या है, वो आपको डिटेक्ट करके बताता है। सो ये इसलिए पैसिव इसको कहा गया है कि इसका कोई ट्रांसमीटर नहीं है, हैंस कोई रेडियो सीकिंग मिसाइल इसके ऊपर मारना ऑलमोस्ट ना इम्पॉसिबल है। सो इसको और ये बहुत ही एक इतना ज़्यादा एक गोस्ट भी कहते हैं कुछ, मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में गोस्ट रेडार्स की तरह होते हैं। इनको मल्टीपल जगह पे रख सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरे रेडार स्टेशंस, आपके हाईली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे अच्छे खासे आपके फ़ोन सिग्नल्स, दूसरे टाइप के सिग्नल्स, मिलिट्री रेडार्स के बाकी रेडार्स के सिग्नल जो मिलिट्री रेडार्स होते हैं, या फिर आपके तो कोई भी सिग्नल जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो पॉसिबल हो सकती है किसी भी एरिया में, इंक्लूडिंग आपके आइसोलेटेड एरियाज जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट हो गए, आपके लेह लद्दाख हो गए, वहाँ पे जो भी सिग्नल्स मौजूद है, चाहे वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहे हो, चाहे वो आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री रेडार से आ रहे हो, उसके डिस्टॉर्शन को स्टडी करके डिटेक्ट करके ये स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। सो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने देखी हैं विच इज़ बीइंग एक्टिवली बीइंग पुश्ड, जो ये पीसीएलआर रेडार है उसे भी टेस्टिंग के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दिया जा रहा है। सो आई होप अगेन कि नेक्स्ट 3 से 4 सालों में हमको इसका एक मास डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि रेडार को लेके हमारे देश में एज सच बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचता है जितना फाइटर जेट्स को लेके मचता है। सो उसकी खबर मोस्टली इग्नोर्ड ही चली जाती है। बट दीज रेडार लाइक दी पीसीएलआर रेडार या फिर डीआरडीओ का वीएचएफ रेडार, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन केस जो हम जिस तरीके का एनवायरनमेंट देख रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना दोनों लार्ज नंबर्स में 5th जनरेशन स्टेल्थ या फिर नियर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर यूज़ करेंगे, तो उस चीज़ को हमें डील करने के लिए ये रेडार्स बहुत ही नीडेड होने वाले हैं। रही बात
ओवरऑल हमारे रेडार नेटवर्क के बारे में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमने काफ़ी हद तक इस मामले में इंडिजिनाइजेशन या फिर हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। चाहे वो हम बात करें कि उत्तम रडार हो, जिसे कि अब हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह इंस्टॉल करने की बात चल रही है। कहा जा रहा था इसको रफाल में इंटीग्रेट करना था, बट ड्यू टू कॉस्ट वो नहीं हो पाया। आने वाले समय में हम नेवी के MiG-29 में इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। LC तेजस मार्क 1A का जो सेकंड बैच का ऑर्डर है उसमें तो ये आने ही वाला है। अगेन जो सुखोई 30 MKI का अपग्रेड है उसमें भी आपका विरूपाक्षा रडार है, उसका वो इंस्टॉल होने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें कि अगर मैं वापस टॉपिक पे आता हूं कि जब इतने सारे आपके एसेट्स इन एयर रहेंगे और इतना सारा ये सिग्नल इंस्टॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल तेजस मार्क 1A भी आपके बॉर्डर एरियाज में पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, रफाल भी पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, आपके सुखोई 30 MKIs भी पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, आपके ग्राउंड रेडार नेटवर्क्स भी एक्टिव रहेंगे, और आपका जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आपके सेल फोन के टावर्स हो, आपके रेडियो स्टेशन के फ्रीक्वेंसीज हो, इतने सारे रेडियो वेव्स जब रहेंगे, तो आपको बहुत टाइप के फ्रीक्वेंसीज, हर टाइप के ब्रॉड फ्रीक्वेंसीज का एक प्रेजेंस रहता है इन एयर में। सो सिर्फ एक्स बैंड पे बनाए गए स्टेल्थ आपका काम नहीं करेगा, और यहाँ पे PCLR रेडार्स आपको बहुत एक यूजफुल रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन डिस्टॉर्शंस को मैनेज करके आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि कोई स्टेल्थ फाइटर जेट्स कहाँ पे है और क्या उसके अगेंस्ट हम क्या सॉल्यूशन या फिर वेक्टर डिप्लॉय कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कुछ और ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्रिटिसिजम्स आर मोस्ट वेलकम, आप आगे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।